राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि हमें व्रत कब रखना है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाना है, कैसे उनका जन्म कराना है, व्रत हमें किस दिन रखना है, व्रत के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसी तरह की संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि के दिन रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को हम उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और उसी दिन व्रत भी रखते हैं। साल 2025 में 16 अगस्त दिन शनिवार को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11:49 पर और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 16 अगस्त रात्रि 9:34 पर उदया तिथि के अनुसार। जैसे कि सारे व्रत उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त शनिवार के दिन हम व्रत भी रखेंगे और शनिवार की रात्रि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कहीं कहीं मंदिरों में या फिर अलग अलग जगहों पे 15 को भी मना सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख को रात्रि में 12 बजे जो है वो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग 16 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो 4 तरीके से रखा जाता है। अपने अपनी क्षमता, मतलब कि जो शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार लोग रखते हैं। पहला तो यह है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनका विधि विधान पूजन करने के बाद ही मीठा भोजन कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं पूरे दिन फलाहारी रखते हैं। रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब उसके बाद फिर मीठा भोजन कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो पूरे दिन फलाहारी रखते हैं, रात्रि में भी मीठा भोजन नहीं करते, अन्न का सेवन नहीं करते हैं, अगले दिन पारण करते हैं। तो इसी तरीके से मतलब 3-4 तरीके से यह व्रत रखा जाता है। तो आपके यहाँ जिस तरीके की परंपरा हो आप उसके अनुसार रख लें। लेकिन अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करके भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समर्थ नहीं है फिर भी व्रत रखना जरूरी है। तो ये सभी नियम है, 4 तरीके का नियम है व्रत रखने का। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जो लोग ललही छठ का व्रत रखते हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं। तो अगर आप ललही छठ का व्रत रखते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत ना रखें, मतलब ऐसी परंपरा है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो आप उसका पालन करें, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप ललही छठ का व्रत रखती हैं, जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी रख पाती हैं, तो भी बिना व्रत रखे भी आप उनके उत्सव में शामिल होइए, उनका उत्सव धूमधाम से मनाइए। ऐसा नहीं है कि व्रत ही रखना जरूरी है। अगला यह है कि अगर आपने लड्डू गोपाल को अपने घर पे रखा हुआ है तो उनका उत्सव, जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन बहुत अच्छे से धूमधाम से जितना हमारी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार मनाते हैं, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल का भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए जिसमें आप सक्षम हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे हमें सेवा अपराध लगता है, तो यह जरूर करें। अगर आपने लड्डू गोपाल को नहीं रखा हुआ है, आपके यहाँ उनका कोई भी विग्रह नहीं है, तो आप मंदिरों में या फिर आस पड़ोस में हो रहा है उस उत्सव में आप शामिल जरूर हो। कहते हैं जितना हमें उत्सव करने का फल प्राप्त होता है उतना ही उत्सव देखने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है तो आप मंदिर में जाकर, आस पड़ोस में जाकर उत्सव में शामिल। तो अब जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें पूरे दिन की पूजा किस तरीके से करनी होती है और श्री कृष्ण का जन्म हमें कैसे कराना चाहिए। तो सुबह की पूजा तो जैसे हम रोज की पूजा करते हैं उसी तरीके से करना
होता है उनको पंचामृत से स्नान करा के सुंदर वस्त्र, नए वस्त्र तो जरूर पहनाने चाहिए, अच्छे से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। जो भी उनके प्रिय भोग हैं वो सभी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस तरीके से दोपहर में भी आप जिस तरीके से रोज करते हैं वैसे ही करना चाहिए। फिर शाम के समय जो करीब 6 या 7 बजे का टाइम होता है, उस समय आपको क्या करना है कि एक खीरा लेना है जो कि डंडी वाला, अगर डंडी वाला मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। उसको आप चम्मच या फिर सिक्के से बीच में कट करके भगवान श्री कृष्ण की जो विग्रह है लड्डू गोपाल का, उनको वस्त्र वगैरह, उनके जो भी श्रृंगार के गहने वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें निकाल कर उस खीरे में रख कर बंद कर देना चाहिए। एक छोटी सी टोकरी लेकर उसमें फूलों का आसन देकर उस खीरे को वहीं पर रख देना चाहिए, ऊपर से फूलों से ढक देना चाहिए। अब उसके बाद उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद रात्रि में सीधा 12 बजे उनका अवतरण करवाया जाता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, कभी भी खीरे को धारदार चीज़ों से नहीं काटना चाहिए, जैसे चाकू वगैरह से नहीं काटना चाहिए, हमेशा चम्मच से या सिक्के से ही काटना चाहिए। उसके बाद जब रात्रि के 12 बजे आपको टोकरी में से खीरे को निकालना है और भगवान लड्डू गोपाल को निकाल कर किसी सुंदर सी थाली में, जिसमें आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फूल रखकर उनको बैठाएं। फिर पंचामृत से स्नान कराकर फिर स्वच्छ जल से स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद उनको पोंछकर अच्छे से साफ सुथरे नए वस्त्र जो भी आप उनके लिए लाए हैं पहनाएंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे, धूप दीप जला के विधिवत पूजन करेंगे, सुगंधित पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद उनके प्रिय भोग हैं उसका भोग लगाएंगे। देखिए प्रिय भोग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप 56 भोग चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चढ़ाते हैं तो जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप बना लें। जैसे खीर पूड़ी हो गया, कई तरीके की मिठाइयाँ, फल हो गए, धनिया की पंजरी जरूर चढ़ाएं। कहते हैं धनिया की पंजरी जो होती है लड्डू गोपाल को प्रिय है। माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। तो ये सभी चीज़ें लगाकर भोग लगाएं और तुलसी पत्र सभी चीज़ों में जरूर रखें। तुलसी पत्र कहते हैं जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तो ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद जो खीरा है वो भी भगवान के सामने अर्पण कर देना चाहिए। और उसके बाद पूजन हो जाने के बाद, भोग लग जाने के बाद आप जो है उनको झूला जरूर झूलाएं। और कहते हैं जिस भी स्त्री को पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, अगर वो झूला झूलाती हैं तो उनकी गोद जल्दी ही भरती है। और जो खीरे में, जिस खीरे से भगवान का जन्म करवाया गया है, उस खीरे को भी उस स्त्री को जरूर खिलाएं जिनकी गोद अभी तक सूनी है। कहते हैं कि वो खीरा खाने से उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है। दोस्तों इस तरीके से लड्डू गोपाल का जन्म करवाया जाता है। उसके बाद रात्रि में जागरण किया जाता है, गीत वादन गाए जाते हैं, सोहर गाए जाते हैं, अखंड दीप जलाकर भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सभी नियम हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब